नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रारंभ करते हैं ध्यान के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वानुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार, योगेश्वर की जय जयकार, और साथ ही साथ आपके लिए शुद्ध निर्मल प्यार। हमारा प्रार्थना का जो प्रवाह है वो सारे जगत में प्रेम और समन्वय के साथ जुड़ा हुआ है, पर हम देखते हैं कि समाचार ऐसे आते हैं जो इसके विपरीत स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। फिर भी हम उससे हताश न हो, हम उससे निराश न हो। हमारे भीतर जो संबल है वो अनंत के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को जब हम भूल जाते हैं तब हम हताश हो जाते हैं। परिस्थिति विकट चाहे व्यक्तिगत रूप से जीवन में आई हो, सामाजिक या राष्ट्रीय रूप से जीवन में आई हो, श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जो अमोघ संबल देने वाला संदेश है उससे कई पीढ़ियों को बराबर प्रेरणा मिलती रही है। और आज के कार्यक्रम का मतलब ये बातचीत में जब हम 12वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक के साथ जुड़ेंगे तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जो प्रभुपाद के 125वें जयंती के अवसर पर एक सिक्का, कॉमेमोरेटिव कॉइन, वो जो जारी किया, उस समय जो संबोधन किया तो उसमें उन्होंने भी संयोग से भगवद गीता के 12वें अध्याय को भी याद किया। तो वहां तक जाने से पहले हमारा जो आज का मुख्य उद्देश्य है 15वां श्लोक पर, मेरा मन हो रहा है कि आपसे थोड़ी और बात कर लूं। तो थोड़ी सी बात यह है कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा कि भगवान को लटकाए हुए मुंह वाले की बजाय जो प्रसन्न चित्त रहने वाले मुस्कुराते हुए चेहरे हैं वो अधिक प्रिय हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही है तो इसमें कुछ न कुछ गहराई होगी, और उस गहराई तक ले जाने में भी श्रीमद् भगवद गीता का जो आश्रय हमने लिया है वो हमारी मदद बराबर कर रहा है। और आज के जो श्लोक हैं इसमें भी वो संकेत, दरअसल भगवान मदद कैसे करते हैं, हमारी दृष्टि बदल देते हैं, और दृष्टि भी ऐसे बदलते हैं कि हम सत्य को देख पाते हैं। और ये जो ब्रह्म विद्या है वो तो सत्य के और हमारे बीच के भेद को मिटा देने वाली है। इसीलिए तो अद्वैत अमृत वर्षिणी है ये हमारी गीता माता। 15वां श्लोक 12वें अध्याय का। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तौ यः स च मे प्रियः। इसमें अब क्या खास बात है कि डायरेक्ट जो पद्मनाभ हैं श्री कृष्ण, उनके मुख से निकला हुआ ये वचन हमको सीधे सीधे बता रहा है, हमको का मतलब अर्जुन जी को, कि उनको कैसा भक्त प्रिय है। ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है ना। तो 15वें श्लोक में उन्होंने जो बात बताई है, कहा है कि ऐसा भक्त उनको प्रिय है जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त न हो, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हो, और जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्रेक आदि से रहित है, वो भक्त मुझको प्रिय है। अब ये कुछ जो शब्द इसमें आए हैं उनको फिर से थोड़ा सा छू लेते हैं। देखिए, ये कहा उन्होंने, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हो और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता हो। अब ये उद्वेग का मतलब क्या है? तो ठीक ठीक शाब्दिक अर्थ की तरफ
इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं ठीक, लेकिन इसका जो भाव अर्थ, उद्वेग, मतलब कि कोई आपको देख के लगेगा अरे ये कौन आ गया है, उसको बेचैनी हो जाए, उसको डर लग जाए, या समझिए कि एक इस प्रकार के स्पंदनों का संचार हो जो उस मनुष्य की शांति को भंग कर देता हो। तो उद्वेग का मतलब हुआ कि एक दूसरा आ गया और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भाव है इसमें। तो अब ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो कि हम जहाँ जाएँ तो कोई उद्वेग को प्राप्त ना होता हो, और किसी और के आने से हमें भी उद्वेग नहीं होता हो। तो इनडायरेक्टली बात क्या हुई कि एक स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, एक अ, एक कंफर्ट लेवल अपने साथ में, कन्विक्शन, सेल्फ एश्योर्डनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जो भी कहें, वो जो आत्मा के साथ जुड़े होने से ये सब अपने आप आते होंगे। होंगे कह देते हैं हम, क्योंकि मतलब 100% हमारे अनुभव में तो आए नहीं ना, लेकिन बात बड़ी अच्छी है क्योंकि कोई अरे वो आ गया, ऐसा सब जो होता है ना वो नहीं हो। तो एक तो ये बात कह दी, दूसरा क्या कहा कि हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग आदि से रहित हो। तो हर्ष का मतलब तो हम जानते हैं, हर्ष वैसे जोधपुर में लास्ट नेम भी होता है, तो हमारे श्याम हर्ष भी सुन रहे होंगे, हमारे राजेंद्र हर्ष भैया भी सुन रहे होंगे, नहीं भी सुन रहे हो। पर मुख्य बात ये आती है कि जो इससे रहित है, कि हर्ष से भी रहित है और अमर्ष से भी रहित है। अमर्ष का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अमर्ष का मतलब थोड़ी-थोड़ी ईर्ष्या के साथ भी जुड़ा हो जाता है। कहते हैं भाई दूसरे की उन्नति है, उसको देख के अपने को दुःख होने लगेगा, अरे! उसके तो ऐसा हो गया, मेरे तो हुआ ही नहीं। तो ये अमर्ष है। तो हर्ष, अमर्ष और ना किसी से डर लगता हो, इन सब से जो रहित ऐसा है, वो भक्त भगवान को प्रिय है। ये बात उन्होंने बताई 15वें श्लोक में 12वें अध्याय की, और 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अनपेक्षः शुचिरदक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्तः स मे प्रियः। कि जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वो सब प्रारंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब इसमें ऐसा लगता है कृष्ण भगवान जब ये कह रहे हैं कि गतव्यथ, जिसका अर्थ ये किया गया है कि दुखों से छूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दुख आए ही नहीं। मतलब ये है कि गतव्यथ वो उनको लेके पकड़ के बैठा नहीं है कि मैं दुखी हूं, ऐसा नहीं कर रहा। उसने उसमें समभाव रखते हुए उसको जो स्थिति आई है, ईश्वर के स्मरण के साथ उसको अपनाया, अपनी समता को छोड़ा नहीं, तो गतव्यथा हो गया। उसके अंदर एक जो बात आई वो उदासीनता का जो भाव है, बहुत अधिक उत्तेजित, सफलता से भी नहीं है, तो असफलता को लेकर भी निराश नहीं है। और शुद्धि के बारे में भी इस श्लोक में संकेत किया गया है। पर एक बात का और उल्लेख करके, हम नरेंद्र मोदी जी भी वेट कर रहे हैं ना आपसे मिलने की, तो बात यह है कि वो सब आरंभों का त्यागी है, सर्वारंभ परित्यागी। इसका मतलब है कि वो संकल्प नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे यही करना है। संकल्प नहीं करने का मतलब ये क्या है, उसके बारे में थोड़ा और हमें ध्यान करना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यानी वो ईश्वर के संकल्प से चलता है। जैसे वो शिव संकल्पमस्तु एक है ना, ये जागृतो दूरम उदयति देवम तदौ सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मतलब शिव के संकल्प से चल रहा है, तो श्री कृष्ण के संकल्प से चल रहा है, ब्रह्म के द्वारा उसका जीवन संचारित हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो चिर मुक्त रहकर सब कुछ करता है, न करते हुए भी। ये वाली बात को अपने पास रखते हुए अब वो जो 12वें अध्याय के श्लोक का संदर्भ नरेंद्र मोदी जी ने प्रभुपाद के 125वें बर्थ एनिवर्सरी पर जो दिया है, उसकी तरफ चलते हैं। नमस्कार है मोदी जी को और उनके उद्बोधन में। भगवान कृष्ण ने
अर्जुन से कहा था, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को ये सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मई बुद्धि निवेश है, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है, जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया, आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस दौड़ को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। तो ऋषियों के अवतरित होने के साथ साथ में ये जो संदर्भ है उसको लेते हुए जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार इसलिए व्यक्त करते हुए कि उन्होंने मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय का स्मरण करते हुए हमारे अभी के प्रसंग वाले 12वें अध्याय का भी उल्लेख किया है। और निष्ठा, भक्ति के महत्व ये नहीं है कि कोई अपने अंदर ही खोया रहेगा। भक्ति करने वाला समाज के साथ जुड़कर क्या क्या अच्छे कार्य कल्याणकारी करता है, उसके बारे में भी कुछ बात सुनने को मिल गई। तो मोदी जी का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।